कि हिंदू मुस्लिम करते करते गोलमाल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। न रोजगार की बात की गई है, न शिक्षा की बात की गई है। एयरपोर्ट बनाएंगे किनको चढ़ने के लिए? एयरपोर्ट तो ये बेच रहे हैं, तो बना के किनको बेचेंगे ये भी बता देते। पूरा जुमलेबाजी का बजट है और खास करके बिहार के लिए तो कुछ भी नहीं है। LIC का 58,000 करोड़ रुपया 3 दिन में गिर गया। SBI का कैपिटल गिर गया क्योंकि मित्रों के जो चौकीदार हैं उनके कहने पर इन्होंने अडानी ग्रुप का शेयर खरीदा था। जब लोगों को ठगना हो तो हिंदी में बोलो, ठीक है, और जब देश को बेचना हो तो इंग्लिश में बोलो। कि वित्त मंत्री जी का तो इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग है कि अच्छे इंग्लिश जानने वालों को नहीं बुझाता है। ये हम गरीब ठेठ देहाती किसान मजदूर छात्रों को क्या बुझाएगा बजट? बजट बेचारा बोल रहा है, क्यों है आप उदास, मैं आऊँ का खास हूँ गांधी जी का दास, सबको लंगोटी पहना दूंगा। और यही सबको लंगोटी पर ला करके छोड़ेंगे। जय भीम नवबुद्धा, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हमारे साथ मखदूमपुर के विधायक हैं सतीश दास और प्रवक्ता भी RJD से हैं। इनसे हम जानने का बजट पेश हुआ है, सीतारमण ने बजट पेश किया है, इस पर क्या कहेंगे, क्या मिला देशवासियों को? देखिए बजट उसको नहीं कहिए, अमृत काल का बजट पेश हुआ है और अमृत काल का बजट में ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मतलब देश को इस लायक बना दिए हैं, इस जगह पहुंचा दिए हैं कि 80 करोड़ लोग 2 वक्त का रोटी के लिए मुहताज हैं। उनको सरकार 5 किलो अनाज देगी तब उनका पेट भरेगा, इस जगह पे पहुंचा दिए हैं। न उनके इस बजट में न रोजगार की बात की गई है, न शिक्षा की बात की गई है। एयरपोर्ट बनाएंगे किनको चढ़ने के लिए, बेचने के लिए? एयरपोर्ट तो ये बेच रहे हैं, तो बना के किनको बेचेंगे ये भी बता देते। तो पूरी तरीक़ा से बजट दिशाहीन है। और हम तो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोल देते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, तो उनके वित्त मंत्री को संसद में झूठ बोलने में क्या जाता है? ये पूरा जुमलेबाजी का बजट है, इसमें कुछ नहीं है और ख़ास करके बिहार के लिए तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों का आय को दुगना करेंगे। किसान का लागत मूल्य दुगना हो गया, आय तो दुगना हुआ नहीं। किसान का एक फार्मर का शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी को हम पक्का मकान दे देंगे गरीबों को। इस पर तो कोई बात नहीं की गई कि गरीबों को पक्का मकान 2023 आ गया, कब तक मिलेगा, कब तक सभी गरीब पक्के मकान में चले जाएंगे, इस पर कोई बात नहीं की गई। लेकिन 50 एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इस पर बात हुई, क्योंकि एयरपोर्ट बना कर इनको मित्रों को बेचना है। ये देश में जब LIC का जब देख रहे हैं कि LIC का कैपिटल 58,000 करोड़ रुपया 3 दिन में गिर गया। SBI का कैपिटल गिर गया क्योंकि मित्रों के जो चौकीदार हैं उनके कहने पर इन्होंने अडानी ग्रुप का शेयर खरीदा था। तो इस पर कोई बात नहीं की गई। तो पूरा दिशाहीन बजट है। बजट के बारे में हम यही कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करते करते गोलमाल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। ये पूरा चौपट राजा है और बिहार के लिए ठेंगा है। बिहार को कुछ नहीं दिया गया, जबकि बिहार ने NDA को 40 में से 39 सीट दिया था। ये मोदी जी को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन 39 सीट जिस बिहार ने दिया उसके नाम पर एक कुछ भी नहीं, ना स्पेशल स्टेटस की बात की गई, ना स्पेशल पैकेज की बात की गई, ना पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा की बात की गई, ना नए मेडिकल कॉलेज की बात की गई। तो इनके जो NDA के जो मंत्री हैं केंद्र में बैठे हुए, उनको तो तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोग को बिहार से कुछ लेना देना नहीं है, इन लोग को कुछ बिहार की जनता से कुछ लेना देना है। ये सिर्फ राम के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। हॉस्पिटल और कॉलेज तो बनाया जा रहा है। कहाँ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है? किसके, कहाँ बनेगा हॉस्पिटल? किसके लिए बनेगा हॉस्पिटल? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। डॉक्टर कहाँ से आएंगे? यूक्रेन से पढ़ के आएंगे? कहाँ से पढ़ के आएंगे? रसिया से पढ़ के आएंगे? डॉक्टरों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाइए, पहले यूनिवर्सिटी बनाइए जहाँ से लोग पढ़ करके निकले। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी था उसके दायरा को बढ़ाइए। तो पूरी तरीक़ा से दिशाहीन बजट है
और आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री जी का तो इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग है कि अच्छे अच्छे इंग्लिश जानने वालों को नहीं बुझाता है। ये हम गरीब ठेठ देहाती किसान मजदूर छात्रों को क्या बुझाएगा बजट। तो इसी अच्छा, आरएसएस कहती है कि डॉक्टरों की पढ़ाई जो है हिंदी में होना चाहिए और जब बजट पेश करती है तो इंग्लिश में पेश करती है, क्यों? देखिए, जब लोगों को ठगना हो तो हिंदी में बोलो, अच्छा, ठीक है, और जब देश को बेचना हो तो इंग्लिश में बोलो। क्योंकि मतलब देशवासी न समझ पाए। हाँ, ना समझ पाए। जिस तरीके से आपने देखा ना कि अडानियों को कैसे लाभ पहुंचाया गया है, सरकारी सारे फर्म का शेयर सरकारी कंपनियां ने उनका खरीदा, 800 रुपये का शेयर 1350 रुपये में खरीदा और करोड़ों करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया गया। उनके सारे शेयर आंधे मुँह गिर गए। आज वो तीसरे नंबर पर दुनिया में थे, आज 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये स्थिति आ गया है। देश वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग पहले जब नुक्कड़ नाटक खेलते थे तो हम लोग यही कहते थे कि बजट बेचारा बोल रहा है, क्यों हैं आप उदास, मैं आऊँ का खास हूँ गांधी जी का दास, सबको लंगोटी पहना दूंगा। और यही सबको लंगोटी पर ला करके छोड़ेंगे। जो भी बचा कुचा देश के लोगों के पास में है वो सब उद्योगपतियों के हाथ में ये बेच देंगे। इसी और ये बजट है। यानी आप खुश नहीं, आपकी पार्टी खुश नहीं है बजट से? कोई खुश नहीं है। आप आम आवाम से पूछिए, आम छात्र नौजवान से पूछिए, किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, ये किसके लिए बजट है। ये पूरी तरीक़ा से उद्योगपतियों को और मजबूत करने का बजट है। देश इससे मजबूत नहीं होगा। चलिए, तो ये बजट से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को, ना जवान को ना किसान को, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सरासर एयरपोर्ट भी बनेंगे तो उद्योगपतियों को बेच दिया जाएगा, ऐसा सतीश दास जी का कहना है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।